नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका LKSS अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की हिंदी आरोह भाग 1 का पाठ 2। सबसे पहले हम देखेंगे पाठ 2 जो मियां नसरुद्दीन हैं, उनकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। उनके जीवन से संबंधित हम कुछ प्रश्न देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले देखेंगे कृष्णा सोबती जी का जन्म कब हुआ था। तो कृष्णा सोबती जी का जन्म सन 1925 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, कृष्णा सोबती जी का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। प्रश्न नंबर 3 है, कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित जिंदगी नामा किस विधा की रचना है। तो कृष्णा सोबती जी द्वारा जो रचित जिंदगी नामा रचना है वो क्या है? उपन्यास विधा की रचना है, यानी वो जिंदगी नामा क्या है? उपन्यास है। प्रश्न नंबर 4 है, सोबती जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब पुरस्कृत किया गया था। तो इनको सन 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इनको कई पुरस्कार प्रदान किए गए थे। सन 2017 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, कृष्णा सोबती जी का निधन कब हुआ था। तो सन 2019 में इनका निधन हुआ था। अब देखेंगे हम इनके द्वारा रचित जो मियां नसरुद्दीन है उनसे मियां नसरुद्दीन पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनको हम इस प्रकार से हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, मियां नसरुद्दीन पाठ के रचयिता कौन है। तो कौन है? मियां नसरुद्दीन पाठ के लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। प्रश्न नंबर 2 है, मियां नसरुद्दीन हिंदी साहित्य की किस विधा की रचना है। उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, किस विधा की रचना है। तो ये है एक शब्द चित्र, जो कि हम हसमत नामक शब्द चित्र से हम हसमत से लिया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, मियां नसरुद्दीन किस कार्य के लिए मशहूर हैं। तो मियां नसरुद्दीन किस कार्य के लिए मशहूर हैं? तो रोटियां बनाने के लिए। मियां नसरुद्दीन को किसका मसीहा कहा जाता है। तो मियां नसरुद्दीन को नानवाइयों का मसीहा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, मियां नसरुद्दीन चारपाई पर बैठकर किसका मजा ले रहे थे, यानी उस समय क्या कर रहे थे जो वो चारपाई पर बैठ रखे थे। तो मियां नसरुद्दीन चारपाई पर बैठकर क्या कर रहे थे? बीड़ी पीने का मजा ले रहे थे। प्रश्न नंबर 6 है, नसीरुद्दीन के पूर्वज कहाँ के बादशाह के बावर्ची खाने में काम करते थे। तो कहाँ करते थे उनके पूर्वज काम? दिल्ली में, दिल्ली के बावर्ची खाने में काम करते थे। प्रश्न नंबर 7 है, मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। तो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मियां नसरुद्दीन क्या थे? प्रसिद्ध थे। ठीक है, या मशहूर थे। प्रश्न नंबर 8 है, नानबाई का क्या अर्थ होता है। तो नानबाई किसे कहते हैं? जो रोटियां बनाने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? नानबाई। प्रश्न नंबर 9 है, पाठ में जो तुनकी शब्द आ रखा है, तो तुनकी क्या होता है? तुनकी पापड़ कैसी होती है। ठीक है, तो तुनकी पापड़ कैसी होती है? महीन होती है, यानी पतली होती है। ठीक है, तुनकी शब्द तुनकी पापड़ का इस पाठ में शब्द आ रखा है, तो इसलिए क्या है? तुनकी पापड़ का अर्थ क्या है? महीन, यानी बहुत ही पतली। प्रश्न नंबर 10 है, मियाँ के पूर्वज बादशाह के यहाँ क्या काम करते थे। जो मियाँ के पूर्वज थे, यानी उनके दादा पिताजी जो भी थे, वो बादशाह के यहाँ क्या काम करते थे। तो क्या काम करते थे? नानबाई का काम करते थे, यानी रोटियां बनाने का काम करते थे। प्रश्न नंबर 11 है, मियां नसरुद्दीन अखबार छापने वालों और पढ़ने वालों को क्या समझते थे। तो मियां नसरुद्दीन अखबार छापने और पढ़ने वालों को क्या समझते थे? उन्हें निठल्ला समझते थे। प्रश्न नंबर 12 है, मियां के वालिद किस नाम से मशहूर थे। मियां के जो वालिद थे वो किस नाम से मशहूर थे। तो शाही नानबाई गढ़ैया वाले। ठीक है, गढ़ैया उनके मोहल्ले का नाम था ना, इसलिए क्या थे? शाही नानबाई गढ़ैया वाले। ठीक है, इस नाम से मशहूर थे।
प्रश्न नंबर 13 है, मियां नसीरुद्दीन नामक पाठ में किसके व्यक्तित्व का शब्द चित्र अंकित किया गया है। तो इस पाठ में क्या है, मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र अंकित किया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, मियां नसीरुद्दीन ने अखबार के विषय में क्या कहा था। मियां नसीरुद्दीन जो थे वो अखबार वालों के लिए क्या कहते थे, अखबार के विषय में क्या कहा था उन्होंने, तो उन्होंने कहा था उनको खोजियों की खुराफत। प्रश्न नंबर 15 है, मियां नसीरुद्दीन अपना उस्ताद किसे मानते थे। तो अपना उस्ताद यानी जिन्होंने उनको रोटियां बनानी सिखाई, उन्हें अपना गुरु या उस्ताद किसे मानते थे, तो अपने वालिद को। वालिद कौन थे, यानी अपने पिताजी को। ठीक है, अपने पिता को अपना उस्ताद मानते थे। प्रश्न नंबर 16 है, मियां नसीरुद्दीन के वालिद का क्या नाम था। तो उनके वालिद का नाम था बरकत शाही। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, काम करने से आता है नसीहतों से नहीं, यह कथन किसका है। जब लेखिका कृष्णा सोबती जी नसीरुद्दीन से पूछती हैं कि आपको नानबाई का काम किसने सिखाया या आपने कहाँ से सीखा, तब वो जवाब देते हैं कि काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। तो इसलिए क्या है, यह कथन नसीरुद्दीन का है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, कोई ऐसी चीज़ खिलाओ जो न आग से पके न पानी से बने, ये शब्द किसने कहे थे। ठीक है। तो नसीरुद्दीन जो है वो कृष्णा सोबती जी से बात कर रहे हैं कि बादशाह ने उनके पिताजी के लिए कहा था कि कोई ऐसी चीज़ खिलाओ हमें जो ना आग से पके ना पानी से बने। ठीक है। तो ये शब्द किसने कहे थे, तो बादशाह सलामत ने ये शब्द कहे थे। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती के द्वारा रचित किस संग्रह से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है ये मियां नसीरुद्दीन जो पाठ है वो है कृष्णा सोबती जी की रचना हम हसमत। ठीक है, हम हसमत संग्रह से लिया गया है। प्रश्न नंबर 20 है, पंचहजारी अंदाज से क्या आशय है। पंचहजारी अंदाज में जब कृष्णा सोबती जी मियां नसीरुद्दीन जी से क्या करते हैं, प्रश्न करती हैं या कुछ पूछते हैं, तो पंचहजारी अंदाज में उनको क्या देते हैं, जवाब देते हैं। पाठ में क्या है, पंचहजारी जो शब्द है उसका क्या अर्थ है, बड़े सेनापतियों सा अंदाज। ठीक है, बड़े सेनापतियों सा अंदाज में वो बात बोलते हैं। ठीक। प्रश्न नंबर 21 है, मियां नसीरुद्दीन कितने वर्ष के हो चुके थे। तो मियां नसीरुद्दीन जो है वो 70 वर्ष के हो चुके थे। प्रश्न नंबर 22 है कि मियां नसीरुद्दीन के दादाजी का क्या नाम था। कि जो दादाजी थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था मियां कल्लन। प्रश्न नंबर 23 है, मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका को क्या समझा था। ठीक है, क्या समझा था, अखबारन वीस। ठीक है, अखबारन वीस उन्होंने समझा था। ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है, लेखिका किस मस्जिद के आगे से गुजर कर जाती है। जब वो कहीं जा रहे होते हैं तो कौन सी मस्जिद है जो उनके रास्ते में पड़ती है, जो कि मियां नसीरुद्दीन के घर के पास में है। तो किस मस्जिद से होकर वो जाते हैं, तो जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है। ठीक है, तो जामा मस्जिद से गुजर कर जाती है लेखिका। प्रश्न नंबर 25 है, मियां नसीरुद्दीन कारीगरों को आटे की प्रतिमन कितने रुपए मजदूरी देते थे। जो मियां नसीरुद्दीन थे जो उनके यहाँ काम करते थे, वो उनको आटे की प्रतिमन मतलब एक मन गूंदने पे कितने रुपए देते थे, तो 2 रुपए देते थे। ठीक है, और मैदे के लिए 4 रुपए देते थे। ठीक। प्रश्न नंबर 26 है, तंबोली किसे कहते हैं। तंबोली का अर्थ है पान वाला। ठीक है, पान वाले को तंबोली कहते हैं। जब लेखिका उनसे प्रश्न पूछती है कि ये कार्य आपने कहाँ से सीखा है, यानी रोटी बनाने का जो कार्य है वो आपने कहाँ से सीखा है, तब वो जवाब में कहते हैं कि तंबोली वाले से थोड़ा सीखेंगे तो अपने पिताजी से, अपने परिवार से। ठीक है, तो इसलिए तंबोली शब्द जो पाठ में आ रखा है उसका अर्थ है पान वाले को। ठीक है, पान वाला, तंबोली किसे कहते हैं, पान वाले को।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।